अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 10 का लास्ट पार्ट है, तो थोड़ा सा मुश्किल फ़ील हो सकता है आपको। वोकैबुलरी पढ़ लेते हैं पहले। बीरू, बीरू होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे। और नेक्स्ट है श्यांगफी। श्यांगफी मतलब इरेज़र, रबर, जो हम लेड पेंसिल को मिटाने के लिए बच्चे यूज़ करते हैं। थांग, थांग यानी कि शुगर या फिर कैंडी, जो वाइट शुगर होती है उसे भी थांग कहते हैं, और जो बच्चे कैंडियाँ खाते हैं उसे भी थांग कहते हैं। ती, ती होता है लो। और तान, तान मतलब आंसर, जवाब की। लफ्ज़ ब लफ्ज़ एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। फीमेल वॉइस में आर्टिकल है और इसका टाइटल में लिखा है व्हाट इज़ हैप्पीनेस, कि खुशी क्या है। थोड़ा सा मुश्किल शायद मुझे भी ये है कि सही तरह समझा पाऊँ कि नहीं, तो अगर कहीं से कुछ कमी पेशी रह गई तो आप ट्रांसलेशन एंड पे देख लीजिएगा, या फिर मुझसे डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर ये व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं ठीक तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ। कहती हैं जी खातून, ये कहती हैं योदा रनवे, कि कुछ लोगों का ख्याल है कुंज काओ, सैलरी ज़्यादा होना, नंग जुआन छेन, पैसे कमा सकना, जोशे शिंगफू, खुशी है। यानी कि कुछ लोगों का ख्याल है कि सैलरी ज़्यादा होना, पैसे कमाना, ये एक खुशी है। योदा रनवे, और कुछ लोगों का ख्याल है शिन छिंग फांगसोंग, के मूड का रिलैक्स होना, शंथी जेंखांग, सेहतमंद जिस्म होना, छाइशे शिंगफू, ये एक खुशी है। ये योजन में, और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है नंग पांगचू बेरन, के दूसरे लोगों की मदद कर पाना, जो शई चोंग शिंगफू, एक किस्म की खुशी है। यानी ये कहती है खुशी, बेसिकली टॉपिक क्या है कि खुशी क्या है। तो कहती हैं कि कुछ लोगों का ख्याल है कि सैलरी ज़्यादा होना, पैसे कमाना खुशी है, और कुछ लोगों का ख्याल है कि मूड का रिलैक्स होना खुशी है, और कुछ लोगों का ख्याल है कि सेहतमंद बॉडी, जिस्म होना एक किस्म की खुशी है, और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि दूसरे लोगों की मदद करना एक किस्म की खुशी है। आगे ये खातून कहती है हाय शो, और कुछ लोग कहते हैं शाओशी हो, कि जब हम छोटे थे शिंगफू से ईजियन तोंगशी, खुशी एक चीज़ होती थी। जब हम छोटे थे तो खुशी एक चीज़ होती थी। बीरू फॉर एग्ज़ाम्पल, ई ख्वाई श्यांगफी, एक अदद रेज़र यानी वही रबर, ई ख्वाई थांग, एक अदद कैंडी, द ताओला, जो हन शिंगफू, मिल जाती थी तो हम खुश हो जाते थे। चांगता हो, बड़े होने के बाद, शिंगफू से ई जों थाइदू, खुशी एक किस्म का बिहेवियर है, एक किस्म का रवैया है। शंग होदा थाइदू ज्वेतिंगला, ज़िंदगी का रवैया डिसाइड करता है, फ़ैसला करता है वमन शिंगफू कांदा काओती, हमारी खुशी का कम या ज़्यादा होना। ये चीज़ बेसिकली बहुत इंस्पायर करेगी आपको अगर आप ठीक तरह से समझ सकें। कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जब हम छोटे थे तो खुशी एक छोटी सी चीज़ हुआ करती थी। मिसाल के तौर पे एक रबर मिल जाना या फिर एक कैंडी मिल जाना, इसी से हमें बहुत खुशी मिल जाती थी। लेकिन जब हम बड़े हो गए तो खुशी बेसिकली हमारा बिहेवियर है, हमारा थाइदू है, रवैया है हमारा। और हमारी ज़िंदगी का जो रवैया है यही डिसाइड करता है, फ़ैसला करता है हमारी खुशी का कम या ज़्यादा होना। यानी कि देखें ना, कोई लोग ऐसे भी हैं जो सादा सी ज़िंदगी में खुश रहते हैं, और कुछ लोग बहुत कुछ हासिल करके भी खुश नहीं होते। तो ये हमारा बिहेवियर ही तो होता है, हमारा रवैया ही तो होता है कि छोटी छोटी चीज़ों पे समटाइम्स हमें खुशी मिल जाती है, और बाज़ औक़ात बहुत कुछ अच्छा खा पी के, अच्छा चीज़ें पा के भी हमें खुशी नहीं मिलती। ये कहने का उसका मकसद है। नेक्स्ट वो कहते हैं ना ज़ायां才算是真正的幸福, तो फिर आखिरकार असल खुशी है क्या। यानी कि ऊपर उसने कहा था ना कि कुछ लोग ये ऐसे समझते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग वो कहते हैं, तो दर हकीकत खुशी है क्या। 其实 असल में 幸福并没有一个标准答案,
खुशी का कोई एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, यानी कि खुशी हर किसी के लिए एक जैसी तो नहीं हो सकती। 每个人对幸福 हर कोई खुशी से मतलब तो यो पुथोंदा लीजिए, खुशी के बारे में वो मुख्तलिफ तफ़हीम रखता है, मुख्तलिफ समझ रखता है। अगेन वही बात उसने दूसरे लफ्ज़ों में की है जो मैं पीछे बोल रहा था कि कुछ लोगों को छोटी छोटी चीज़ों पे खुशी मिल जाती है और कुछ को ज़्यादा चीज़ों से भी, यानी कि हर किसी का खुशी का जो म्यार है वो डिफरेंट है, एक जैसा नहीं है। नेक्स्ट है जी, 不管你认为幸福是什么, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके मुताबिक खुशी क्या है। 只要你用心去找, बस अगर आप पूरे दिल के साथ उसे जाके ढूंढें, जो ईदिंग नंग फाशियन था, तो आप लाजमी उसे पा लेंगे। एंड भी उसने बहुत छोटे से आर्टिकल में इतना मीनिंगफुल लेसन दिया है, अगर आप समझ पाएँ लैंग्वेज के साथ साथ बहुत नई नई चीज़ें हमें अखलाकी सबक सीखने को मिलते हैं। एंड में कहता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आपके नज़दीक आपके ख़्याल में खुशी जो भी है, बस आप पूरे दिल के साथ उसे जाके ढूंढें, तलाश करें तो आपको ये ज़रूर मिल जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शायद आपको फ़ील हुआ हो ये आर्टिकल, लेकिन बहुत कुछ सीखने को था इसमें। अगर मुश्किल फ़ील हुआ तो एंड पे उर्दू की ट्रांसलेशन देख लीजिए, लिख लीजिएगा, एक दफ़ा फ्रेश माइंड के साथ दोबारा लेसन देखिएगा तो आपको ज़रूर पता लग जाएगा, समझ आ जाएगी इसकी। तो वीडियो हेल्पफुल हो रही हो तो सपोर्ट कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।